उसका कोई ऑप्शनल नहीं लिस्टेड था, तो फिर मैंने फिलोसफी। तो फिलोसफी में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? सर आत्मा जो सेल्फ कॉन्साइंस है वो आत्मा है, और परमात्मा मतलब जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो परमात्मा है। गीता इस बारे में क्या कहता है? पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है? तो 5 अंतर बताइए। सर पश्चात दर्शन में देखा जाए तो ज़्यादातर वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जो है उनकी जो भी आइडियोलॉजी है वो मैटेरियलिस्टिक है, जबकि हम लोग इंडियन फिलॉसफी से अगर इसका कंपेयर करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी में सेल्फ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। और सर पश्चात दर्शन में देखें तो कहीं पे भी मिडल मार्ग नहीं आता है, लेकिन हम इंडियन फिलॉसफी में देखें जैसे कि बुद्धिज़्म है वो एक मिडल मार्ग का पथ प्रोवाइड करता है। हम लोग जानकारी का स्रोत शास्त्रों में कई दिया है। हम लोग जनरली 3 ही जान रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान है, शब्द है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में 6 टाइप के ज्ञान प्राप्ति के स्रोत माने गए। शेष 3 कौन है? सर अनुपलब्धि, अनुमान। अनुमान तो मैंने बता दिया, अनुपलब्धि है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। उपमान भी है जी। और कोई उपमान को उदाहरण बताइए। सर उपमान मतलब कि जो अनुमान लगा कि हम लोग रिकलेक्ट करते हैं नॉलेज, वही उपमान। कंपेरिजन उसमें आ जाता है, अनुमान प्लस कंपेरिजन इज इक्वल टू। Ragini, you are frequently using some terms in English. Yes, sir. So are you comfortable in English, I think? No sir, I'm not quite comfortable because whenever I will try to speak English, my fluency is not maintained like Hindi. That's why I'm not able. Okay. रागिनी, आपने MCA किया जी सर। और अब आप प्रशासनिक सेवा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जी। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं कुछ स्ट्रैंड, अजीब सी बात, एक टेक्निकली एजुकेटेड पर्सन वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है, तो ये जो स्विच ओवर, ये जो बदलाव है, ये क्यों है? सर इसके पीछे मेरा पर्सनल रीज़न है। मैं एक दिन अपने ब्लॉक में गई अपना सर्टिफिकेट इशू करवाने, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी देखा, जो कि मुझे लगा कि अगर कंप्यूटर साइंस के लोग इसमें आ सकते हैं तो ई गवर्नेंस के थ्रू सारे प्रोसेस बहुत ईजी से टैकल कर सकते हैं। तो सर मेरा पर्सनल चॉइस था, इसलिए मैंने मनी, पावर एंड चार्ज, इन तीनों का क्या रिश्ता है प्रशासन? मनी, पावर एंड चार्ज, क्या तीनों का कोई संबंध है प्रशासनिक सेवा से? सर प्रशासनिक सेवा को देखिए, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस यही कहता है कि हमें सोसाइटी को सर्व करना है, और उसमें जो मार्जिनल हैं या फिर डाउन ट्रोडन जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमें उसको सर्व करना है। तो अगर देखें तो मनी तो इतना मायने नहीं रखता है और चार्म भी इतना मायने नहीं रखता है। अगर हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, तो ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। I think most of the people who are aspiring to become an administrative officer, they are mostly influenced by the money and then power. They hold that power is everything, and once they become powerful, they can do whatever they wish. So we see a lot of gap between the administrators and the real beneficiary. This is why a lot of government welfare projects have flopped while it is reaching to the target lot. What do you think? Sir, this is all because we have lost some ethical grounds in our administrators. So government need to work on how to impart the ethical values in our administrators. And could you please suggest how can we do that? सर अभी जैसे देखिए कि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 में
एथिक्स ऐड किया है। और फिर हम लवाशना में भी देखें तो उनके ट्रेनिंग सेंटर में कुछ एथिकल वैल्यूज़ इम्पार्ट किए जाते हैं। लेकिन सर समय समय पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे पोस्टेड हैं हम उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा या फिर उन पे एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के द्वारा भी इन चीज़ों पे कर सकते हैं। और सर उनके द